नमस्कार साथियों। एक पुरानी कहावत तो आप सबने सुनी होगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और यही हाल कांग्रेस का हो गया है। जिस कांग्रेस की नजर में कभी सनातन धर्म को अपनाना अपमान की तरह माना जाता था, आज वो कांग्रेस गौ माता पर हाथ रखकर सौगंध खा रही है कि एक मौका हमको देकर देखिए, अगली बार के चुनाव में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। यह कांग्रेस कर रही है। क्या कोई विश्वास कर सकता है? वो कांग्रेस जिसके सबसे बड़े युवराज या सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 2 साल हो जाने के बाद भी राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं आए। वो कांग्रेस जो अपने एक सांसद को सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाकर भेजती है एक पार्टी की तरफ से पैरवी करने के लिए, और कहती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है। वो कांग्रेस अब यह कह रही है गौ माता पर, गाय पर हाथ रखकर कि कसम खाते हैं अगली बार पक्का हम गौ हत्या पर प्रतिबंध करके मानेंगे। और यह वही कांग्रेस है जो गौ हत्या को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग करने वाले संतों पर गोलियां चलवाती है। उसी कांग्रेस के एक नेता आज कह रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो आज हम उसी कांग्रेस के कैरेक्टर को एक्सपोज करेंगे, उसके बारे में जरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोहरा रवैया है, ये जो 2 चेहरे लेकर कांग्रेस घूमती है, इसके पीछे क्या वजह है, कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है। देखिए, इतना तो तय है कि कांग्रेस की दुकान पूरे देश में धीरे धीरे बंद होती चली जा रही है। अब इसको आप करपात्री जी महाराज का अभिशाप कह लीजिए या कुछ और, कांग्रेस के अपने कुकर्म, लेकिन यह मानकर चलिए कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ पूरा हिंदुस्तान बढ़ चला है। जो साल 2013 से नरेंद्र मोदी को, यानी जब से नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया, तब से उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। 2014 में जब वो सत्ता में आए तब भी उन्होंने यह नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत। और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अगर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो कांग्रेस का कोई किसी स्टेट में आप बड़ा वजूद नहीं देखेंगे। जहां वो है वहां संघर्ष कर रही है। अब सोच कर देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश में, जिस बिहार में कभी सालों तक कांग्रेस सत्ता में रहती थी, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी वहां सत्ता में आ सकती है। उस कांग्रेस का बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक नामो निशान करीब करीब मिट चुका है। उसी उत्तर प्रदेश में जहां से खुद राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी की दादी कभी चुनाव नहीं हारती थी, उसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को आकर चुनाव हारना पड़ा। तो आज उसी कांग्रेस के बारे में जरा डिटेल में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो सौगंध खाने वाला नाटक हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, इस नाटक की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको अजय राय नजर आ रहे होंगे। अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अजय राय का यह प्रमोशन कब से हुआ पता है आपको? साल 2024 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब एक मुकाबले में, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे, और उस मुकाबले में जब इन्होंने थोड़ी फाइट दे दी तो इनको लगा कि भाई हमारा खत बहुत बड़ा है। कांग्रेस को भी लगा खुद। अच्छा, उस समय गलती से क्या हुआ कि अमेठी में कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया था, राहुल गांधी खुद उम्मीदवार नहीं बने, लेकिन जिसे उम्मीदवार बनाया गया वो चुनाव जीत गया। तो कांग्रेस को लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारे लिए तो बहारों का मौसम आ गया है, हमारे लिए वापसी का रास्ता खुल गया है। लेकिन एक होता है ना कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बिल्कुल ये उसी तरह की स्थिति थी। और उसके बाद अलग अलग तरीकों से कांग्रेस ने अपने सारे तिकड़म आजमा लिए। उत्तर प्रदेश में कोई लैंडिंग जोन नहीं मिल पा रहा है उसको। कांग्रेस करीब करीब खात्मे की कगार पर है। तो अब अजय राय ने हाल फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के बाद कहा है कि स्वामी जी आपके साथ तो गलत हो रहा है। और उन्होंने ये अब उत्तर प्रदेश की पब्लिक को झांसे में लेना शुरू कर दिया है। गाय पर हाथ रखकर अजय राय ने यह सौगंध खाई है। अजय राय ने ऐलान किया कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करेगी। इंदिरा गांधी नहीं कर पाई ऐसा, अजय राय कर देंगे। आप सोच कर देखिए क्या हंसी मजाक का माहौल चल रहा है।
जब मैं इंदिरा गांधी का नाम लेता हूं तो क्यों लेता हूं? 1966 में 1966 में करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां चलवाई गई, संतों की हत्या करवाई गई। इंदिरा गांधी ने उनके साथ छल किया। वो संत कोई अलग देश नहीं मांग रहे थे, कोई उनकी डिमांड नहीं थी, कोई सैलरी नहीं मांग रहे थे, कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे थे। उन पर गोली किस लिए चलाई गई पता है आपको? वो यही मांग कर रहे थे कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गौ हत्या के खिलाफ कानून बनना चाहिए, सख्त कानून जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान हो। और ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी ने वादा नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने वादा किया था। चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने संतों को कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम ये करके दिखाएंगे, आपकी इस मांग पर हम अमल करेंगे, इसे पूरा करेंगे। और जब पूरा करने की बारी आई तब 7 नवंबर 1966 को उन संतों पर गोलियां चलाई गई, वो निहत्थे संत। उससे पहले आपको जानकर हैरानी होगी, करीब आधे दर्जन बार वो संत मुलाकात कर चुके थे, ज्ञापन सौंप चुके थे, अलग अलग जिलाधिकारियों के जरिए अपनी मांग पहुंचा चुके थे दिल्ली। और जब वो संत पहुंचे थे दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं कि वो आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें आगजनी हुई, सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, वैसा प्रोटेस्ट नहीं था संतों का। बहुत शांत और शालीनता के साथ वो प्रोटेस्ट हो रहा था। उन संतों की बस इतनी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया था उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। उससे उन संतों का कोई भला नहीं होता, बस चूंकि गाय को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता का दर्जा हासिल है, और माता का दर्जा इसलिए क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए माता का दर्जा दिया गया। और उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने संतों की इस छोटी सी मांग के खिलाफ जाकर गोलियां चलवा दी, कई संत मारे गए। आंकड़े बताते हैं 100 से ज्यादा संतों की हत्या हो गई, सिर्फ पुलिस या बर्बरता की वजह से, शासन के बर्बरता की वजह से। और वो आक्रोश उसी दौर में जो करपात्री जी महाराज ने दिया था कि गोपाष्टमी के दिन तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, वो अभिशाप आज तक कांग्रेस झेल रही है। तो आपको लगता नहीं कि ये अजय राय उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? उनको लग रहा है कि ये जनता वो दौर याद नहीं करेगी। इनको लगता है कि जनता शायद इतनी मूर्ख है कि ये गाय के ऊपर हाथ रखकर सौगंध खाएंगे और पब्लिक ये मान लेगी। पब्लिक तब मानेगी जब राहुल गांधी आए रामलला के मंदिर, वो रामलला के दर्शन करें और अयोध्या के मंदिर में खड़े होकर सौगंध लें कि वो ऐसा करने देने की इजाजत देंगे। प्रियंका गांधी की बात उत्तर प्रदेश नहीं मानेगा, राहुल गांधी की बात मानेगा। जो राहुल गांधी मौसम, दिन, तारीख देखकर अपना धर्म बदल लेते हैं, जो राहुल गांधी, अब जब आपको याद है ना गुजरात में चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी ने कहा कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी के जितने प्रवक्ता थे, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता थे, वो सफाई देने आ गए कि भाई राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। लेकिन जब हस्ताक्षर करने की बारी, सिग्नेचर करने की बारी आई थी, तब राहुल गांधी ने वहां अपना नाम क्या लिखा था? आज तक आप बताइए कि कितने मंदिरों में आपने देखा होगा राहुल गांधी को परिक्रमा करते हुए? प्रियंका गांधी को तो आपने देखा होगा, बहुत विरले ऐसी तस्वीर है राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहते ही नहीं कि उनका कनेक्शन कभी हिंदू धर्म के किसी मंदिर से आए, वो नहीं चाहते। तो कैसे लोग ये विश्वास कर ले कि अजय राय जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे? और ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अजय राय अगर वाकई इतने ईमानदार हैं, कांग्रेस सच में इतनी ईमानदार है कि वो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहती है, तो ये कर्नाटक में करके दिखाए, ये हिमाचल प्रदेश में करके दिखाए, जहां पूरी तरह पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ उसकी सरकारें चल रही हैं। वहां तो गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई कांग्रेस, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा पाएगी? तीसरी बात जो सबसे बड़ा पॉइंट है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, कहते हैं ना कि बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। इन दोनों पार्टियों को उसी बहती गंगा में हाथ धोना है। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ, देखिए उसकी निंदा भी होनी चाहिए और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। यह हमारा भी मानना है कि साधु संतों के खिलाफ कोई भी अगर हमला होता है या साधु संतों को पीटा जाता है, यह गलत है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद उसके बाद क्या कर रहे हैं?
वो भी तो वहां पर एक पॉलिटिकल मंच तैयार कर रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव के फोन कॉल को जगह दी जाती है। अखिलेश यादव की कॉल आती है तो उसे बड़ा भव्य ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। उसी मंच पर अजय राय पहुंचते हैं, उनको स्पेस दे दिया जाता है। याद है ना, स्वामी रामदेव जब जून 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर, माफ करिएगा, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन पर कैसे आधी रात को लाठी चलाई गई थी। याद है आपको कि वो भूल गए? अगर भूल गए तो आप याद करिएगा वो दौर। याद है ना, जब कांग्रेस की सरकार में कारसेवकों पर गोली चलवाई जा रही थी, तो उस कांग्रेस से हम ये कैसे उम्मीद करें कि जब सनातन को या हिंदू धर्म को बचाने की बारी आएगी तो वो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो अजय राय को शायद उत्तर प्रदेश की पब्लिक को, वोटर्स को ये बेवकूफ बनाने वाली दुकान बंद कर देनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए इस पब्लिक के सामने। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।